₹65 तक का भी इस कंपनी ने हाई लगाया है और अब फिर कंपनी का शेयर ₹7 ₹8 करीब का ही चल रहा है। के अंदर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों के पास बड़ा पैसा होता है, वो आपके हृदय को इतना तोड़ देंगे जितना आप सोच भी नहीं सकते। जिस तरीके से अपना कार्यकाल को संभाला और आपको फिर बाद में लॉस से प्रॉफिट में कंपनी, फिर सेल अपनी अच्छी खासी और फिर अच्छी रणनीति। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एनटीपीसी का। एनटीपीसी किस तरीके से 18,000 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। दूसरी एक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जहां पर यस बैंक के अंदर जो हमारे प्रशांत कुमार जी हैं, उनका कार्यकाल जो बढ़ा दिया गया है, उससे क्या चीज़ न्यूज़ में समझ में आ रही है। यानी कि एसएमबीसी जो चीज़ है, जो 20% का इसमें स्टेक लेगा, उसकी रणनीतिक चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए ये जो 6 महीने का आगे के लिए और दिया गया है, जितना भी दिया गया है मान लो, तो उस न्यूज़ से ऐसे प्रतीत हो रहा है कि ये जो कार्रवाई जो है एसएमबीसी वाली, वो उसके लिए ये फ़ायदेमंद होगी, है ना। तो इस चीज़ को भी आप समझना। दूसरा बात करेंगे सलासर टेक्नो के बारे में। मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा सर इसके बारे में कुछ चीज़ें बताइए। देखो सर, ये जो शेयर है मैं आपको बता दूँ, ₹1.45 से ₹30 तक के भी इसने हाई दिखा रखे हैं। यानी कि अगर हम चीज़ों को समझें तो 26 जून 2020 को कंपनी का शेयर ₹1.45 करीब का था, और अगर हम इसी चीज़ को और ज़्यादा देखें तो 9 फरवरी 2024 को, यानी करीब 4 साल बाद, ये कंपनी का शेयर ₹30.65 यानी कि ₹30.65 तक का भी इस कंपनी ने हाई लगाया है और अब फिर कंपनी का शेयर ₹7 ₹8 करीब का ही चल रहा है। इन शेयरों के अंदर हमें चीज़ों को समझने की स्थितियाँ जाननी चाहिए कि ये जो शेयर हैं, हो सकता है ये फ्यूचर के लिए बेस्ट हो सकें, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी रेलवे के, टेलीकॉम के और स्टील की संरचना, स्मार्ट सिटी, अलग अलग विधियों के साथ ईपीसी में वर्क करती है, तो काम इसके बुलंदियों की तरफ है ना। ट्रांसमिशन के लिए भी वर्क कंपनी करती है, टावरों के लिए। तो काम अगर कंपनी के विशेषताओं के साथ देखें तो बहुत बेस्ट है। पर अगर हमारे सामने सब चीज़ें तोलने वाली आए तो उस हिसाब से भी देखना चाहिए कि कंपनी अगर कुछ मल्टीबैगर बनेगी तो वो बहुत सालों बाद बनेगी, पर उस दौरान कुछ चालाक व्यक्ति प्रॉफिट भी बुक करते हैं। क्योंकि अगर ये ₹30 का हाई इसने लगाए या उससे नीचे भी लगाए तो कुछ लोगों ने वहाँ प्रॉफिट तो बुकिंग किया होगा, और कुछ लोग जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, फिर वो तो लंबे समय की बात हो जाती है। उस दौरान ये भी हो सकता है कि छोटे छोटे कंपनियों के शेयरों के अंदर कुछ अच्छा हमें लगता है, पर कुछ दौरान ऐसा भी हो जाता है कि बाद में वो कंपनी फिर दिवालिया भी हो जाती है। तो हमें हर एक तरफ से सोचना पड़ता है। कहीं कंपनी ऐसी है, शुरुआती तौर में हमें बहुत अच्छा लगा, बाद में वो कंपनी फिर विलुप्त सी होती देखने को मिली है। जैसे कि लक्ष्मी विलास बैंक हो गया एक था, दूसरा आपको जेपी एसोसिएट की नीतियाँ समझ में आ रही है। तो कहना मुश्किल है कि कौन सी कंपनियां आगे जाकर बेस्ट करेगी, तो वो समय बताता है। तो वो समय आपके पास होना चाहिए, है ना। तो मुझे आज आपको सलासर टेक्नो सिर्फ इसलिए समझाना है कि किसी के कहने पर शेयरों को मत खरीदना, क्योंकि इस शेयर को करीब 24-25 रुपये से लोग खरीदवा रहे थे। ₹15 आने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने ऐसा भी कहा था कि ये शेयर अब यहाँ से ऊपर जाएगा, उसने भी होल्डिंग ले रखी है, और आज शेयर 8 से नीचे है। और प्रत्येक बार अगर मेरी वीडियो आप देखें तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको पहले भी बताई थी। तो आज फिर विस्तार से इस चीज़ को आप समझना। सबसे पहले बात करेंगे एनटीपीसी की, क्योंकि एनटीपीसी की एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां पर एनटीपीसी को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देश की एक बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी है। एनटीपीसी बोर्ड ने बॉन्ड एनसीडी के जरिए 18,000 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। ये द हिंदू की न्यूज़ है, अच्छा न्यूज़ चैनल है। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी के बोर्ड ने शनिवार 21 जून 2025 को घरेलू बाजार में निजी प्लेसमेंट पर एनसीडी या बॉन्ड जारी करके 18,000 करोड़ रुपए तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नियामकीय सूचना के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल ने शनिवार को अपनी बैठक में इन गैर परिवर्तनीय डिबेंचर यानी कि एनसीडी के निर्गम के लिए कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी लेने के संबंध में डाक मत पत्र के प्रारूप नोटिस पर भी विचार किया है।
तो ये वो न्यूज़ आ रही है जहाँ पर कंपनी 18,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए योजनाएं बना रही है। इस चीज़ को आप समझना। देखो सर, इसकी एक सहायक कंपनी में पूर्ण सहायता वाली कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, वो भी बहुत बेस्ट वर्क कर रही है। और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी अच्छा खासा नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। दूसरा, एनटीपीसी भी अच्छी देश की कंपनी, और कोयला अभी यहाँ से जाने वाला तो है नहीं। तो जब तक कि ये कंपनी इस तरीके से अपनी स्थितियों को बढ़ाकर अपनी स्थितियों को परमाणु ऊर्जा की तरफ भी चीज़ों के आगे ले जाएगी, तो वहाँ पर आपको स्थितियों को समझना चाहिए कि देश की एक बड़ी सार्वजनिक कंपनी एनटीपीसी है। अब बात करेंगे यस बैंक की, क्योंकि यस बैंक की ये न्यूज़ समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यस बैंक ने सीईओ का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया। ये आप सबको मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि ये न्यूज़ फिर निकल कर आई है। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों को समझना है। यहाँ 6 महीने का कार्यकाल तो बढ़ गया, एसएमबीसी को रणनीति बनाने में मदद करने के लिए कदम उठाया गया। कितनी महत्वपूर्ण न्यूज़ है ये, अगर कोई इसको समझे। यहाँ से साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि अगर सीईओ का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया गया, देखो सर बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ है, मेरी कोई न्यूज़ नहीं है ये, तो ये इसलिए भी है क्योंकि एसएमबीसी की रणनीति बनाने में मदद करने के लिए ये कदम उठाया जाए। कितनी परसेंटेज देने की स्थितियाँ हैं इसके अंदर, योजना है 20% की है, और बाद में उसे वो आगे भी बढ़ाएगा। तो ये न्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस तरह से कार्यकाल बढ़ रहा है तो यहाँ पर चीज़ों को हमें समझना चाहिए। कुमार मार्च 2020 में बैंक के पुनर्निर्माण के बाद से ही बैंक का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने पहले बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया और बाद में एमडी और सीईओ बनाया गया। और आपको पता ही है कि प्रशांत कुमार जी ने जिस तरीके से अपना कार्यकाल को संभाला, और आपको फिर बाद में लॉस से प्रॉफिट में कंपनी, फिर सेल अपनी अच्छी खासी, और फिर अच्छी अच्छी रणनीतियाँ हमारे सामने आई है, वो प्रशांत कुमार जी की तरफ से आई है। हमारे सामने ये वो बैंक है जिस बैंक को एलआईसी बैंकों ने संभाला हुआ है, और सबसे बड़ा शेयरधारक एसबीआई है इसके अंदर, जिसके सपोर्ट से ये बैंक संभला हुआ है, और वही अपनी हिस्सेदारी एसएमबीसी की स्थितियों के साथ भी आ रही है। तो ये वो डूबा हुआ बैंक था, पर इसकी स्थितियां बहुत आगे जाकर बेहतरीन हो सकती है, क्योंकि बहुत पड़ाव आएंगे इसके अंदर। ये मैं आपको पहले भी बता कर गया हूँ। उद्योग के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि यस बैंक के प्रमुख प्रशांत कुमार को दिए गए 6 महीने के विस्तार का उद्देश्य नए शेयरधारक सुमितो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी कि एसएमबीसी को स्वामित्व परिवर्तन के बाद ऋणदाता के नेतृत्व और रणनीति पर निर्णय लेने की गुंजाइश देना है। निजी क्षेत्र के ऋणदाता ने पिछले सप्ताह एक्सचेंजों को बताया था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कुमार को प्रबंधन निदेशक यानी कि एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में 6 अक्टूबर तक के लिए विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। हालांकि यस बैंक ने ये नहीं बताया कि उसने कुमार के लिए कितने समय का विस्तार मांगा है, यानी कि कितना समय के लिए विस्तार अगर यस बैंक ने मांगा है ये कुछ नहीं पता, लेकिन 6 महीने की अनुमति बढ़ा दी। और इस अनुमति से एसएमबीसी की इसके अंदर स्थितियाँ रणनीति बनाने के लिए मजबूत हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे सलासर टेक्नो के बारे में, थोड़ा सा विस्तार में फिर सुवार से बताऊं तो, अगर मैं बताऊं तो सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग का शेयर 20 जून 2020 को करीब करीब ₹1.45 का था। उसके बाद अगर हम चीज़ों को और समझें तो 9 फरवरी 2024 को कंपनी ने ₹30.65 का हाई लगाया। अब इस कंपनी का शेयर ₹7.80 ₹8 करीब का चल रहा है। देखो चीज़ों को अगर हम और समझें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कंपनी की विशेषताएं समझनी चाहिए कि कंपनी काम किस किस चीज़ में करती है। देखो तो स्टील स्ट्रक्चर का निर्माण, टेलीकॉम टावर, पावर ट्रांसमिशन लाइन टावर, आपको पता है टेलीकॉम टावर की कितनी भारत के अंदर आवश्यकता है, और पावर ट्रांसमिशन लाइन जिस तरीके से पावर का अस्तित्व बढ़ता जा रहा है, जैसे ग्रीन एनर्जी की तरफ भी बढ़ता जा रहा है, तो ये ट्रांसमिशन लाइनों का काम भी बढ़ता जाएगा, वहाँ टावर की आवश्यकता होगी। तो उस हिसाब से कंपनी की स्थितियों के काम तो मजबूत लग रहे हैं। रेलवे टावर, ये भी आपको पता है, सब स्टेशन संरचनाएं और सौर मॉड्यूल्स माउंटिंग संरचनाएं, और सौर ऊर्जा के लिए भी मैंने आपको बताया ना कि कितनी अच्छी आगे की ज़रूरत है। और ईपीसी के लिए भी कंपनी इन क्षेत्रों में परियोजना के लिए डिजाइन, खरीद और निर्माण सेवाएं प्रदान करती है। नवकरणीय ऊर्जा यानी आरई रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सौर ऊर्जा परियोजना के लिए संरचनाओं का निर्माण और स्थापना, ये भी आप समझ कर चलना। स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस, स्मार्ट लाइटिंग पोल और अन्य संबंधित बुनियादी ढांचों का निर्माण, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, ओवरब्रिज और अन्य संबंधित संरचनाओं का निर्माण। अगर इन सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को समझें जो देश के अंदर ये कंपनी वर्क कर रही है, तो यहाँ से हमें ये स्थिति समझ में आ रही है कि जितनी भी स्थितियों के साथ ये हमारे सामने वर्क आ रहा है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। रेलवे, टावर, स्टील संरचना, स्मार्ट सिटी, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हमारे ट्रांसमिशन लाइन, ये सारे हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और इससे हमें जागरूकता जागती है, हाँ कंपनी बहुत बेस्ट कर रही है। और अगर कंपनी बहुत बेस्ट वर्क कर रही है तो फिर कंपनी का शेयर 30 से फिर 7-8 रुपये की तरफ क्यों है? क्योंकि इन्हीं चीज़ों के अंदर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों के पास बड़ा पैसा होता है। वो आपके हृदय को इतना तोड़ देंगे जितना आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मजबूत तरीक़ों से आपको वर्क करना है, किसी के कहने पे शेयरों को खरीदना नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग इसे ऊपर भी खरीदवा रहे थे। पर आप उस सिचुएशन से कब गुजरेंगे कि यहाँ पर एक दूसरे के पैसे खींचने के लिए लोग लगे पड़े हैं, ये कब हम समझेंगे? उस नीतियों से बाजार को आपको देखना चाहिए। टाटा मोटर्स का शेयर 1000 से ऊपर था, फिर क्या हुआ, अब कहाँ पर आ रहा है? तो बड़ी बड़ी कंपनियों में भी ये चीज़ें हो जाती हैं, तो वहाँ नाम आ जाता है प्रॉफिट बुकिंग का। तो फिर बड़े बड़े लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, क्योंकि आपके मेरे प्रॉफिट बुकिंग करने से शेयर तो नीचे नहीं आएगा। क्यों आएगा? कब आएगा? जब बड़े बड़े पैसे वाले चीज़ें करेंगे। तो उस नीतियों को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ों को अगर मैं आपको और बताऊं तो भारत में कंपनी का बिजनेस करीब 91% है, तो वहीं करीब 9% कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, यानी कि देश में ज़्यादा वर्क करती है और बाहर कंपनी भी वर्क करती है। इसमें कौन कौन से देश शामिल? करीब 25 से ज़्यादा देशों को अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है। कौन करती है? सलासल टेक्नो करती है, जिसमें वेस्ट और ईस्ट अफ्रीका आ गया है, फिलीपींस आ गया, सऊदी अरब, नेपाल, म्यांमार शामिल है। इसके क्लाइंट्स भी अगर हम देखें तो बड़े बड़े हैं। इनमें एयरटेल है, आपको पता ही है, जियो, बजाज, अडानी, सोलर, जिंदल स्टील, अमेरिका टावर शामिल है। तो कंपनी के पास अगर ग्राहकों की स्थिति भारत के अंदर देखें तो टॉप उद्योगपति इसकी लाइन में है। तो ये भी एक चीज़ आपको मजबूत बना रही है इसके अंदर लोगों की स्थितियों को देखने के लिए। छोट की नहीं बता रहा हूँ, लोगों की, क्योंकि अगर ये इनको से काम कर रहा है तो ये तो देश के बड़े आदमी हैं सारे के सारे, तो उस स्थिति को आपको समझकर चलना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर मैं कंपनी के बारे में आपको और बताऊं तो कंपनी की ऑर्डर बुक वैसे तो कहीं लिखी नहीं है कितनी है, फिर भी अगर हम सर्च करते हैं, सर के पास 30 सितंबर 2024 तक 2328 करोड़ का ऑर्डर बुक था। ये बहुत बड़ा ऑर्डर बुक इसका था सर। ये ऑर्डर बुक विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। 31 दिसंबर 2024 तक उसके पास करीब 2198 करोड़ का ऑर्डर बुक था। ये हिंदुस्तान के अनुसार है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार 2025 की पहली तिमाही के अंत तक उसके पास करीब 2401 करोड़ रुपए करीब का ऑर्डर बुक है इसके पास। तो कंपनी के पास अगर चीज़ों को हम समझें तो ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी है, जिसे निष्पादन करने में कंपनी को सालों भी लग जाएंगे। तो कंपनी ऑर्डर जीतने में भी माहिर है, जिस हिसाब से कंपनी वर्क कर रही है। कंपनी के बारे में कुछ बताने लायक है नहीं सर, क्योंकि ऑर्डर बुक इस पर ज़्यादा, तो इसका मतलब से ऑर्डर भी कहीं कहीं से मिले होंगे, वो भी न्यूज़ आपके बताना अब क्या है, क्योंकि अब इसकी ऑर्डर बुक ही इतनी ज़्यादा है। दूसरा इसका फंडामेंटल अब हम चेक करेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है 1338 करोड़ का। करंट प्राइस अगर हम देखें तो 7 रुपये 75 पैसे करीब का है। हाई कंपनी ने एक साल के अंदर 23 रुपये 30 पैसे करीब का लगा दिया था। 7 रुपये 52 पैसे कंपनी का लो है, तो कंपनी अपने लो पर चल रही है। कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देती, ये आप समझ कर चलना। मार्च 2024 में कंपनी ने अपनी सेल को 367 करोड़ रुपये करीब का कर दिया और करीब अगर हम चीज़ों को समझे तो 16 करोड़ करीब का कंपनी का प्रॉफिट भी आया था। तो कंपनी हाँ प्रॉफिट करेगी, लेकिन एक चीज़ और देखने को मिलेगी। मार्च 2025 में कंपनी ने 483 करोड़ रुपए करीब की सेल कर दी, यानी कि बढ़ा दी सेल, अच्छी खासी कर दी। पर देखने को ये मिला है कि कंपनी ने 5 करोड़ रुपए करीब का लॉस कर दिया। अब ये लॉस क्यों आया? क्योंकि कंपनी ने 455 करोड़ रुपए करीब का इसके अंदर एक्सपेंस किया है, यानी कि खर्चा कंपनी ने इस बार ज़्यादा बढ़ाया है। और अगर कंपनी खर्चा बढ़ा रही है तो यानी कंपनी अपने प्रोजेक्ट में भी आगे वर्क कर रही होगी। देखो कंपनी का जब अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो यानी कि कंपनी अपने खर्चों के हिसाब से उस स्थिति को पाने के लिए तत्पर तैयार होती है जिसके लिए वो वर्क कर रही है। तो यहाँ से एक चीज़ दिख रही है कि कंपनी ने इस बार एक्सपेंस ज़्यादा किया है इस क्वार्टर 4 में। दूसरी अगर चीज़ों को हम और समझे तो कंपनी के पास रिजर्व भी है जो बढ़ रहा है, जो करीब 613 करोड़ का कंटिन्यू बढ़ रहा है। और कंपनी के पास अगर हम उधार देखें तो 317 करोड़ का है।
प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को दिसंबर 2024 में तो 53.41% कर रखा था और सीधे सीधे मार्च 2025 में करीब 3.3% करीब का कंपनी ने अपनी होल्डिंग को कम किया। जो होल्ड कम हो गया है जो वो करीब 50.95% है। देखो सर, एफआईज के बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि एफआईज जब भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाएंगे वो कहीं ना कहीं कम करके जाएंगे। तो ऐसी कंपनी के ऊपर भी एफआईज पड़े हुए हैं और अपनी होल्डिंग को मार्च 2025 में कम करके 5.21% ले आए हैं। और यहाँ पर देखने को एक चीज़ मिल रही है कि सितंबर 2024 में इसके अंदर डीआईएस 0 थे, फिर दिसंबर 2024 में देखें तो 0.09% आ गए और मार्च 2025 में डीआईएस भी इसके अंदर से कम हो गए। एक चीज़ इसके अंदर बढ़ रही है वो है पब्लिक, और पब्लिक इसके अंदर 43.83% हो गई। और वो क्यों हो गई है? क्योंकि काफ़ी लोगों की इसके अंदर भरमाक वीडियो जो हम देख कर बैठ जाते हैं, उस हिसाब से चीज़ों को हम बहुत दूर तक के पकड़ लेते हैं। देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये शेयर बाज़ार है, यहाँ पेनी स्टॉक के ऊपर उतना पैसा लगाइए जितना डूबने का खतरा ना हो आपको, क्योंकि पेनी स्टॉक ललचाता तो बहुत है, क्योंकि 30 रुपये में भी गया था। और अगर इसका 1.45 रुपये 2020 में था सन में, और 2024 फरवरी में ये 30 रुपये तक भी गया, तो वहाँ कैलकुलेशन पैदा हो जाती है। बस वही कैलकुलेशन हमें मार जाती है, क्योंकि वहाँ पर आप और मैं नहीं कमाते, वहाँ तो बड़े लोग कमाते हैं। इसलिए कभी भी निवेश करने से पहले 50 बार सोचो कि हम जिसकी भी वीडियो देख रहे हैं उसका समझाने का तरीका क्या है। वो सीधे कह रहा है कि यहाँ खरीदो वहाँ बेचो, तो इसका मतलब वो बिल्कुल पागल आपको बना रहा है। कंपनी के काम समझिए और काम के साथ साथ वो नीतियाँ भी समझिए। यहाँ पर आती है प्रॉफिट बुकिंग समय समय पर, और छोटे मोटे शेयरों को एकदम से टॉप पर जाना ये बड़ा खतरे का विषय बन जाता है, ये भी आप समझ कर चलना। तो आज मैंने आपको सलासर टेक्नो के बारे में फिर समझा दिया, ये आप समझ कर चलना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। इधर मैंने आपको एनटीपीसी के 18,000 करोड़ रुपए की जो योजना है वो बताई है। यस बैंक के जो सीईओ का कार्यभार बढ़ा है, उससे क्या चीज़ें न्यूज़ से हमें समझ में आई है, मैंने आपको वो भी बता दी है। तो सर, किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं कि मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।